नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अगर मैं ज़मीन की खरीद-बिक्री की बात करूं, तो जब कभी आप में से ज़्यादातर लोग ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो बहुत जल्दबाजी रहती है आपके पास। पता नहीं किस बात की जल्दबाजी आपके पास रहती है, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी उस एक गलती की वजह से सिर्फ़ आप ही परेशान नहीं होते हैं, बल्कि जो आगे वाली जनरेशन है आपकी, जो अगली पीढ़ी है, उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप तो गलती करके चले जाते हैं, लेकिन पूरा परिवार उसमें फँस जाता है और इसकी कीमत आपको तो चुकानी पड़ती ही है और सूद समेत विद इंटरेस्ट आगे वाली जनरेशन को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ज़मीन खरीदते वक़्त कभी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। सारे दस्तावेज़ को अच्छे से देखिए, समझिए। जिस प्रॉपर्टी को भी आप खरीदने जा रहे हैं, उसके कुछ की फंडामेंटल्स जो बातें हैं, है ना? उनको आपको समझना चाहिए। जो की एस्पेक्ट्स है, किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो मकान उसमें भवन पहले से बना हो या फिर कोई खाली प्लॉट ही क्यों ना हो। वो खेती की ज़मीन हो, ठीक है? किसी प्रकार का भी नेचर ऑफ लैंड हो, उसको खरीदने से पहले सबसे पहले देखिए किन बातों को आपको जानना है। जब भी अगर प्रॉपर्टी के क्रेता, आप मान लीजिए खरीदार हैं, आप क्रेता हैं, ठीक है? तो ज़मीन जब भी आप खरीदने जाते हैं, तो प्रयास करें कि जिस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है, ठीक है? जिसके नाम से जमाबंदी है, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है? म्यूटेशन कहते हैं, वह देख लीजिए कि आप जिनसे ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, उनके नाम से म्यूटेशन है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है, तो उसमें से देख लीजिए कि होता है कि दोनों भाइयों के नाम से जमाबंदी है, तो यह भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर, है ना? या पूर्वज के नाम से भी अगर जमाबंदी चली आ रही है, ठीक है? मान लीजिए कि एक्स और वाई 2 भाई हैं, ठीक है? और ज़ेड जो है उनके फादर हैं। तो फादर हैं, तो फादर में जो वारिसान हैं उनके, कितने हिस्सेदार हैं, सबको देख लीजिए और सारे हिस्सेदार हैं, उनका आपसी में सहमति में बँटवारा हो गया है या नहीं? अगर नहीं हुआ तो सबका अलग-अलग हिस्सा जो होता है जिस पे कब्ज़ा कायम है या नहीं, है ना? सबकी सहमति होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि गवाह में जितने भी हिस्सेदार हैं, अगर मान लीजिए आप एक्स से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वाई उसमें गवाह बन जाए, ठीक है? गवाह बन जाएगा तो गवाही से ये हो जाएगा कि उसकी सहमति थी, ठीक है? यानी ज़ेड के बेटे ऐसे समझिए, यहाँ पर ज़ेड है, फादर है, ठीक है? इसके 2 बेटे हो गए, एक्स और वाई, ठीक है? आप हैं ज़मीन खरीदार, ठीक है? ज़मीन खरीदने वाले हैं, आप ए हैं। आप क्या कीजिए कि मान लीजिए जॉइंट नेम पे अभी ज़ेड जो इनके फादर हैं एक्स, वाई के, इनके नाम से ही जमाबंदी है। तो आप यह देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि एक्स है, एक्स से आप प्रॉपर्टी यह खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? एक्स और ए में प्रॉपर्टी की जो खरीद बिक्री हो रही है। तो यह जो वाई है ना, वाई को क्या कीजिए गवाह के तौर पर, विटनेस के तौर पर, ठीक है? विटनेस के तौर पर इसको आप क्या कीजिए, जो सेल डीड है या एग्रीमेंट है, वाई को डाल दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इसके नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है? इसके नॉलेज में ये एविडेंस हो जाएगा कि इसके नॉलेज में था, वाई के नॉलेज में, और इसका फिर यहाँ पर कंसेंट हो गया, ठीक है? तो इससे आपको परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जमाबंदी यहाँ पर जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, उसके नाम से अगर जमाबंदी है, तो यह बेहतर है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़मीन का जो विवरण है, नक्शा है, सब कुछ आपको अलग-अलग राज्यों के कुछ वेबसाइट्स बनाए गए हैं, कुछ पोर्टल बनाए गए हैं, ठीक है? वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ, तो यहाँ पे आप ज़मीन का विवरण, नक्शा, विक्रेता के नाम, पता का मिलान, ठीक है? एवं सत्यता की पुष्टि ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन देख चेक कर सकते हैं। कहाँ से? तो biharbhumi.bihar.gov.in से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए ना, जिनसे आपकी ज़मीन की बात हो रही है कि इनसे मुझे ज़मीन खरीदना है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए उनका स्टेटस कि उनके नाम से है या नहीं है, सारी चीज़ें। इससे आपको
उस प्रॉपर्टी का पूरा स्टेटस भी पता चल जाएगा। फिर क्या कीजिए, निबंधित जो दस्तावेजों की जांच निबंधन कार्यालय की वेबसाइट से आप कर सकते हैं। जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसकी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। किसी और को बेच तो नहीं दिया गया है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, कोई उस पर लिटिगेशन तो नहीं है, वह सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ, हर राज्य में अब ये हो गया है। और इस पर अभी मैं बता दूं कि नेशनल लेवल पर सारा काम हो रहा है, पूरा प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया का उसको डिजिटल कर दिया जाएगा। और एक पोर्टल पर और एक क्लिक पर सारी प्रॉपर्टी का डिटेल आ जाएगा। अभी जो काम चल रहा है, आपका पूरा सर्वे का काम चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए सबके जितने भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके भवन का, मकान का नंबर है, कितने लोग हैं, सबका डिटेल जो आपसे मांगा जा रहा है, ये सारा है कि ये डिजिटल प्रोसेस में सारी चीज़ें जा रही हैं। एक क्लिक पर सभी की जानकारी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको भूमि जानकारी .bihar.gov.in पर आप जाके कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आप किसी ब्रोकर के थ्रू ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है। होता है लोग खरीदते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से, ठीक है, इन सारी चीज़। तो प्रॉपर पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, यह भी आप देख लीजिए। देखिए, मेन चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो दस्तावेज है, क्योंकि जमीन की खरीद बिक्री में दस्तावेज की बड़ी महत्ता रहती है, वही साक्ष्य होता है, उसी के आधार पर अपना दावा पेश कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। कोई अगर आपके साथ फ्रॉड भी करता है तो उसी के आधार पर आप चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वही जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है। अगर किसी भी आप ब्रोकर के थ्रू भी अगर आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो कहिए कि मुझे मालिक से बात करना है, जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं, मुझे उनसे बात करा दीजिए। आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ऐसी ज़मीन है, उसको ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिनको कि आपको नहीं खरीदना चाहिए। आप उन्हें खरीद लेते हैं 2 पैसे बचाने के चक्कर में। मैं आपको बताता हूँ, गैर मजरूआ आम, ध्यान से सुनिएगा, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसरे हिंद, भूदान, बंदोबस्ती, सैरात, बाजार, हाट, नदी, पईन, नहर, शमशान, कब्रिस्तान। इधर सुनने को मिला कि जैसे कब्रिस्तान की बहुत सारी ज़मीन को बीच में मामला चला था कि बेच दिया गया। मठ की ज़मीन हो गई, इस पे ही बहुत ज़्यादा खेल होता है, मठ की ज़मीन को बेच दिया जाता है। मंदिर आदि की भूमि का क्रय विक्रय निषेध है, अतः ऐसे भूमि का क्रय विक्रय अथवा आवेदन न करें, बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई मुफ्त में भी दे रहा है तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक तरीके का यह क्राइम है, यह अपराध भी है। खाता खेसरा रकबा, किसी भी प्रॉपर्टी का खाता नंबर, खेसरा नंबर, फिर उसका रकबा। रकबा का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है, मतलब कितना एरिया है उस प्रॉपर्टी का। लोग पूछते हैं ना कितना ज़मीन है, 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, पूछते हैं ना कितना कितना धूर है। तो वही जो धूर होता है, कट्ठा होता है, उसको क्या कहते हैं, रकबा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा चौहद्दी, चौहद्दी क्या होता है यह समझिए। यह चौहद्दी हो गया जमीन का जो 4 कॉर्नर है, चारों कोना जमीन का, ये चौहद्दी हो गया। इधर मान लीजिए सड़क है, इधर कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, एक्स आदमी है, उसका नाम है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई वाई नाम का व्यक्ति है, वह है। इधर मान लीजिए कि कोई सरकारी बिल्डिंग है, ठीक है, सरकारी कोई बिल्डिंग है यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे, तो चौहद्दी से क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी का एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर मेरा नाम श्वेताब कुमार है तो मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरा घर का पता क्या है ना, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन हुआ, मेरा पहचान हुआ, है ना, मैं कहाँ का निवासी हूँ, ये सारी चीज़ें। तो यह किसी व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का कोई पहचान होता है, सिर्फ एक तो नाम हो गया, नाम के अलावा पिताजी का नाम, ये क्या होता है, किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन होता है ना। वैसे ही किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा के अलावा उसकी जो चौहद्दी होती है वह बहुत ज़रूरी होता है, उसका भी मिलान कर ले, ठीक है। भविष्य के साथ, समय के साथ जो चौहद्दी होता है उसमें बदलाव होता है, लेकिन वर्तमान में जो चौहद्दी है उसके बारे में ज़रूर जान लीजिए, ठीक है, वो जानना आवश्यक है। मान लीजिए कि अभी वाई यहाँ पर रहता है, वाई ने ज़मीन बेच दिया, किसी तीसरे आदमी को बेच दिया, जेड को बेच दिया, तो भविष्य में जेड हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में वाई है तो वाई का जिक्र होगा, ठीक है। और मैं बता दूं, जब जमीन को लेकर मुकदमा होता है तो उससे चौहद्दी पूछी जाती है आपसे, गवाही जब होता है कोर्ट में, चौहद्दी पूछा जाता है।
ऐसा इसलिए पूछा जाता है कि भाई कोई कहीं कोई गलत दावा तो नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, समझ रहे हैं ना? ये सारी चीज़ें हैं। फिर बिना बँटवारे की ज़मीन नहीं खरीदें। बँटवारा के बाद नया जो व्यक्ति है जिसने जमाबंदी अपने नाम से कराया हुआ है, कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं से ज़मीन खरीदिए, उन्हीं से ज़मीन खरीदना बेहतर है। जैसे एक मामला आया है, उसमें हालाँकि बँटवारा हो गया था, 2 भाइयों के बीच में बँटवारा हो गया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वही कहते हैं ना, मंशा जब गलत होता है ना, जब सोच गलत होती है, तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। हालाँकि देखिए, कितनी भी स्थिति खराब हो, कुछ भी हो, भाई के साथ ऐसे तो धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई के साथ कभी धोखा नहीं कीजिएगा। यह कभी भी नहीं फलने देगा आपको, आपका विकास रुक जाएगा। कितनी भी विषम अरे भाई है, भाई से अगर आप माँग लीजिएगा ना, तो भाई आपको वैसे ही दे देगा, समझ रहे हैं ना? तो कभी भी धोखा तो ख़ैर किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, मेरा कहना है। लेकिन अब किसी की बात छोड़िए, अब परिवार के अंदर ही एक-दूसरे के साथ लोग यह काम कर रहे हैं, है ना? तो अगर भाई की बात आती है, तो भाई के साथ बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है तत्काल के लिए आपको लगे कि आपके पास पैसा आ गया, आपने सामने वाले को परेशान कर दिया, लेकिन कोई है जो यह देख रहा है, ठीक है? उस पर अगर आपको भी भरोसा है ना? आप मानते होंगे, नहीं मानते वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसका फल आपको आगे मिलेगा और वो फल बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा और इसकी जो सज़ा है, वो सबसे कठोर सज़ा है और उसकी जो कीमत है, वह भी सबसे ज़्यादा है। सब कुछ चुकाना पड़ेगा और यहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आपने गलत किया है। दूसरी बात कानून है। कानून के सामने जब आपसे पूछा जाएगा, अदालत में जब आपसे सवाल-जवाब किया जाएगा, तो वहाँ पर जो गलत होता है, वह तो नज़र आता है। ठीक है? तो यह काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो बँटवारे की ज़मीन है, बेहतर है कि भाई हैं, बँटवारा है, कर लीजिए, बेहतर रहता है। भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, चीज़ें स्पष्ट रहती हैं। तो बँटवारा किए हुए ज़मीन को खरीदिए, ज़्यादा अच्छा है। किसी दूसरे का हकमारी कभी नहीं कीजिए, वो पैसा मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं फल रहा। कानून अपनी जगह है, कोर्ट कचहरी अपनी जगह है, मुकदमा लड़ाई होता रहेगा, लेकिन गलत किया हुआ पैसा कभी नहीं फलता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है शायद आपका जीवन निकल जाए, लेकिन आगे वाली पीढ़ी है, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कभी-कभी होता है देखिए किसी व्यक्ति के साथ एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि शायद इनके पूर्वजों ने कुछ ऐसा गलत किया होगा जिसकी कीमत आज इन्हें चुकानी पड़ रही है। तो नहीं कीजिए, गलत कीजिए, कभी भी नहीं कीजिए। उसके बाद ज़मीन के निबंधन और लेन-देन से पहले यथासंभव जो आपकी बाउंड्री होती है, ठीक है? चारदीवारी, जो चारदीवारी होती है, वो करवा लीजिए आप। निर्माण अथवा सीमाओं की अस्थायी पहचान करवा लें। यह सारी चीज़ें बाउंड्री पूरा करवा लें। कोशिश कीजिए कि कोई प्रॉपर्टी खरीदें, बहुत दिन तक उसको खाली नहीं छोड़िए। उसमें कुछ आप एक पेड़ भी लगा दीजिए, कोई खेती करवा दीजिए और बेहतर हो कि या तो उसकी फेंसिंग करवा दीजिए बढ़िया से, अगर फेंसिंग करवा दी है तो ज़्यादा अच्छा है। फेंसिंग नहीं, ईंटें से भी जुड़वा सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिए कि कम से कम उस पर आपका कब्ज़ा दिखे। ठीक है? उसपे कब्ज़ा दिखे, एक छोटा-सा कोई भी आप मान लीजिए टेम्परेरी कोई कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए, कच्चा कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए, ऊपर से शेड लगवा दीजिए, है ना? कुछ पेड़ लगा दीजिए उसमें, खाली नहीं छोड़िएगा, खाली कभी नहीं छोड़िएगा उस प्लॉट को और थोड़ा-सा अगर मान लीजिए पूरा ईंटा नहीं तो थोड़ा-सा थोड़ा ईंट जोड़ दीजिए उस पर, लेकिन उसको अपने कब्ज़े में ज़रूर ले लीजिए। आपके पास दस्तावेज़ है, सब कुछ है। लेकिन वही है, अभी कुछ दिन पहले पटना का एक मामला था, उसमें देखने को मिला, भाई बेचारे की ज़मीन थी, कुछ लोग आ गए उस पर अपना काम करना शुरू कर दिए। फिर भागा-दौड़ी, पता चला कि उन पहला जो पार्टी था उसने उनके पूर्वजों से ज़मीन खरीदा था और बाद में जो दूसरा पार्टी है जिसने कब्ज़ा किया, उन्होंने उन उसके परिवार के जो आगे की जनरेशन, नई जनरेशन है उनसे खरीदा। तो विवाद विवाद हो जाए तो विवाद में लड़िए, ठीक है, जिसके पास दस्तावेज़ है वो जीतेगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अपने तरफ से आप थोड़ा चौकन्ना रहिए। कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के सेशन को लेकर या किसी अन्य टॉपिक पर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।